दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। गांव धनपुर में एक गरीब और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। माता पिता की मृत्यु के बाद राजू के पास ना कोई घर था, ना कोई सहारा। वह छोटे मोटे काम करके किसी तरह अपना पेट भरता। कभी वह किसी के खेत से घास काटता तो कभी किसी की भैंस चराता। लोग उसे काम के बदले खाने के लिए कुछ रोटियां दे देते और यही उसका गुजारा था। रात को वह गांव के पुराने मंदिर के बाहर सो जाता। ठंडी हवा में सिकुड़ते हुए वह आसमान के तारों को देखता और सोचता, क्या मेरी जिंदगी कभी बदलेगी? एक दिन गांव के लोगों के ताने सुनते सुनते राजू ने ठान लिया कि अब वह यहां नहीं रहेगा। उसने सोचा, अगर किस्मत बदलनी है तो मुझे अपने गांव से बाहर जाना होगा। उसी रात वह गांव के छोटे से रेलवे स्टेशन पहुंचा। जेब में एक पैसा नहीं था, लेकिन दिल में बड़े सपने थे। वह बिना टिकट मालगाड़ी में छिपकर शहर की ओर चल पड़ा। शहर के बड़े रेलवे स्टेशन पर उतरते ही राजू को एहसास हुआ कि यह जगह उसके गांव से बहुत अलग है। चारों ओर भीड़ थी, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं था। भूख से बेहाल वह स्टेशन के एक कोने में बैठ गया। थोड़ी देर बाद एक कुली ने उसे वहां बैठे देखा। कुली ने उसके पास आकर कहा, अरे बच्चे, यहां ऐसे क्यों बैठे हो? राजू ने धीरे धीरे अपनी कहानी कुली बताई। कुली ने उसे सहानुभूति भरी नजरों से देखा और कहा, बेटा, इस शहर में कोई तुम्हें मुफ्त में कुछ नहीं देगा। अगर जीना है तो मेहनत करनी होगी। दुनिया में मेहनत करने वालों की ही कद्र होती है। राजू ने धीरे से पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास न पैसा है न कोई काम। कुली मुस्कुराया और बोला, तुम भी कुली का काम क्यों नहीं करते? यहां हर कोई अपनी किस्मत खुद बनाता है। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करता है। कुली की बात मानकर अगले दिन से राजू ने कुली का काम शुरू कर दिया। वह यात्रियों का सामान ढोता और बदले में पैसे कमाने लगा। दिन भर काम करने के बाद वह रात को स्टेशन के एक कोने में सो जाता। ठंड और भूख अब भी थी, लेकिन उसके हौसले मजबूत थे। एक दिन एक ट्रेन से एक व्यापारी उतरा। वह सफेद धोती कुर्ता पहने हुए एक सम्मानित व्यक्ति लग रहा था। राजू ने दौड़कर उसके पास जाकर कहा, साहब, आपका सामान उठाऊं? व्यापारी ने उसे देखा और कहा, तुम बहुत छोटे हो, यह काम क्यों करते हो? तुम्हारी उम्र तो खेलने कूदने की है। राजू ने उसकी बात सुनकर धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह अनाथ है और अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलना चाहता है। उसने कहा, साहब, मैंने सीख लिया है कि जिंदगी में बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। व्यापारी, जिसका नाम रामदयाल था, उसकी बातों और हिम्मत से प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन की सराहना करता हूं। मेरा पास में एक कपड़ों का गोदाम है। अगर तुम काम करना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अच्छा काम और पैसा दूंगा।